We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मध्यपूर्व में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, लेकिन ईरान ने झुकने के बजाय ऐसा जवाब दिया है जिसने पूरे खाड़ी क्षेत्र में हलचल मचा दी है। ईरान ने सीधे कुवैत पर ड्रोन हमला कर दिया। ड्रोन से हुए इन हमलों ने ये साफ कर दिया कि अब ये टकराव सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं है। दरअसल अचानक कुवैत में सायरन गूंजने लगे। राजधानी कुवैत सिटी के कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी। ईरान की तरफ से किए गए ड्रोन हमलों में कुवैत के मंत्रालय परिसर और शुवैक ऑयल सेक्टर को निशाना बनाया गया, जहां आग की लपटें दूर तक दिखाई दी। हमले के बाद सामने आए वीडियो में पूरा कॉम्प्लेक्स जलता हुआ नजर आया। कुवैत के वित्त मंत्रालय ने इसे सीधा ईरानी आक्रमण बताया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हमले में किसी की जान नहीं गई, लेकिन नुकसान काफी बड़ा बताया जा रहा है। सिर्फ सरकारी इमारतें ही नहीं, ईरानी ड्रोन ने कुवैत के 2 बिजली उत्पादन प्लांट और एक डीसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया। उसके बाद कुवैत की सेना तुरंत एक्शन में आ गई। एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुए और कई मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया गया। सेना ने साफ किया कि जो धमाके सुनाई दिए वो दरअसल इंटरसेप्शन के दौरान हुए थे। कुवैत की सेना ने बताया कि उसके हवाई रक्षा सिस्टम आने वाली मिसाइलों और ड्रोन को सक्रिय रूप से रोक रहे हैं, जबकि ईरान अमेरिका और इजराइल के हमलों के जवाब में खाड़ी क्षेत्र में अपना हमला जारी रखे हुए हैं। कुवैत की सेना ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, कुवैत के हवाई रक्षा सिस्टम इस समय दुश्मन की मिसाइलों और ड्रोन से मिल रहे खतरों का जवाब दे रहे हैं। लेकिन सवाल है, आखिर ईरान ने कुवैत को ही क्यों निशाना बनाया? दरअसल कुवैत खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका की रणनीतिक मौजूदगी का अहम केंद्र है। यहाँ से कई सैन्य ऑपरेशन संचालित होते हैं, यानी ये हमला सिर्फ कुवैत पर नहीं बल्कि अमेरिका को दिया गया सीधा संदेश है। इस पूरे घटनाक्रम की जड़ में है डोनाल्ड ट्रंप का अल्टीमेटम। उन्होंने साफ कहा था कि 48 घंटे के भीतर ईरान या तो समझौता करे या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दे, वरना तबाही के लिए तैयार रहे। इससे पहले अमेरिका 10 दिन की मोहलत भी दे चुका था और कुछ समय के लिए ईरान के ऊर्जा ठिकानों पर हमले भी रोके गए थे, लेकिन ईरान ने इस चेतावनी को पूरी तरह खारिज कर दिया। ईरान के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी अली अब्दुल्लाही अली आबादी ने ट्रंप के बयान को घबराया हुआ और बेवकूफी भरा बताया और चेतावनी दी कि अगर हमला हुआ तो जवाब और ज्यादा विनाशकारी होगा। इसी बीच एक और बड़ी खबर सामने आई। अमेरिका का एक F-15 ईगल ईरान में क्रैश हो गया, जिसमें एक पायलट को बचा लिया गया है, जबकि दूसरे की तलाश जारी है और कुछ रिपोर्ट दावा कर रही है कि दूसरे की भी तलाश पूरी हो चुकी है, दूसरा पायलट भी मिल गया है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद ईरान ने जवाबी कार्रवाई शुरू की और अब ये टकराव धीरे धीरे पूरे खाड़ी क्षेत्र में फैलता जा रहा है। कुवैत समेत कई देश इसकी चपेट में आ चुके हैं। तो क्या ये टकराव अब एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या खाड़ी क्षेत्र में हालात और बिगड़ेंगे और इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर कितना पड़ेगा? फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं और दुनिया की नजरें अब मध्य पूर्व पर टिकी हुई हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइएगा।